इसमें सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12वीं पे आपको ध्यान देना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? किस पे ध्यान देना है? कक्षा 12वीं पर। इसी का ही रिवीजन करो, इसी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसी के ही सवाल लगाओ। आपके मन में आए होंगे वो ये है, सर इज देयर एनी चेंज इन द सिलेबस? तो आंसर इज नो। एज ऑफ नाउ अब तक एनटीए ने कोई भी सिलेबस अपडेशन नहीं किया है। मतलब सिलेबस वही है जो पिछले साल था। दैट मींस जेईई मेंस 2024 में जो अनाउंस हुआ था वही सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है। समझ गए कि नहीं समझ है ना? फिर उसके बाद में सर नेगेटिव मार्किंग सेक्शन बी, तो आंसर इज यस, बिल्कुल है जी, नेगेटिव मार्किंग है। सर सेशन 1 में रिवीजन का इशू होगा तो क्या मैं डायरेक्टली सेशन 2 में अपीयर करूं? कुछ बच्चों के मन में ये भी थॉट आया होगा, बिकॉज पेपर से हम लोग डरते हैं। तो ये वाला अगर थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं सिर्फ सेशन 1 छोड़ देता हूं, सेशन 2 सिर्फ मैं अटेम्प्ट कर लूंगा और बहुत अच्छे से रिवाइज करके तब तक हमारी क्लास 11th की भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, बोर्ड्स में खत्म हो चुके होंगे, तब मैं अच्छे से अपीयर करूंगा, तो ये थॉट जो है ये बहुत ही बेकार थॉट है। इनफैक्ट आपको दोनों सेशंस में अपीयर करना है। जैसी भी तैयारी आपकी है, सेशन 1 सेशन 2 दोनों में आप अपीयर करेंगे। इस थॉट पे काम ना करिए, ठीक है? इस थॉट पे जो है काम ना करिए। समझ में आएगी? दोनों सेशन में आपको बैठना है। दोनों, जब आपको दो मौके दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीए की तरफ से कि भाई बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा, तो उस मौके का फायदा उठाना है। तुम खुद ही बोल दे रहे हो कि मैं तो एक ही सेशन में बैठूंगा, मतलब मार्केट में कंपटीशन खुद ही कम कर दे रहे हो। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना? यही बात क्लियर है? अच्छा, सेशन 1 और सेशन 2 के लिए जितना मैंने ब्रोशर पढ़ा या फिर जो अपडेट पढ़ा उस पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं। वहां पर लिखा गया है कि एक होता है रजिस्ट्रेशन। जैसे आप किसी ऐप पे साइन अप करते हो, मतलब पहली बार आप अपना नंबर डालते हो, नाम डालते हो, पासवर्ड जनरेट करते हो, फिर आपके नाम का एक पोर्टल बन जाता है, ठीक है ना, जहां पे आप लॉगिन करते हो। तो वो जो रजिस्ट्रेशन है, दैट मींस एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है वो आपका एक ही बार जनरेट होगा। सेशन 1 में बैठने के लिए आपको पैसे देने हैं, सेशन 2 में बैठने के लिए भी पैसे देने हैं। सेशन 1 में बैठने के लिए अभी पैसे देने हैं, सेशन 2 के लिए बाद में विंडो फिर से ओपन होगी, दैट इज अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बाद में फिर से विंडो ओपन होगी, ठीक है? अब आपको क्या नहीं करना है, बिकॉज उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दीज कैंडिडेट्स। जो लोग सेशन 1 में भी एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि आप सभी लोग करने वाले हो, सेशन 2 में भी एक नया कैंडिडेट बन जाएंगे। समझ गए कि नहीं? सब सेशन 2 में भी क्या करेंगे, एक नया कैंडिडेट बन जाएंगे, बोले फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपका एक ही बार होगा। समझ गए? एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएगा, वही फॉर्म नंबर काम आएगा आपका जेईई मेन सेशन 1 में और वही काम आएगा सेशन 2 में। समझ गए कि नहीं समझे? तो दो बार रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कैंसिल कर दिया जाए कि आपने दो बार रजिस्ट्रेशन किया है ना? तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। यहाँ से जो डाटा आपका जनरेट होगा, पासवर्ड या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर बोल दो, वो सेशन 2 में भी काम आ जाएगा, सेशन 2 की विंडो जब भी होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज, सर ये एक बहुत बड़ा डाउट है, इज देयर एनी चेंज इन द स्ट्रेटजी? या अब किस चीज पे फोकस करना है? तो किसी भी चीज पर नहीं, जैसा अब तक चल रहा था वैसा ही, ठीक है? ठीक है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। दैट मींस आप अपने करंट क्लास 12th के टॉपिक्स पे 100% फोकस करेंगे। क्लास 12th के टॉपिक्स पे आप 100% फोकस करेंगे जी जान लगाकर। अगर आपको दिवाली में कुछ रिवाइज करना है तो भी वो क्लास 12th के टॉपिक होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना है तो भी वो क्लास 12th के टॉपिक होनी चाहिए, किसी का बैकलॉग कंप्लीट करना है तो वो भी क्लास 12th के ही टॉपिक होनी चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि आप क्लास 12th तो आपकी बर्बाद है, अब आप इसको छोड़कर क्लास 11th के पीछे पड़ते कि आपको पता चला इंटीग्रल कैलकुलस का ही बैकलॉग है, बट आप बैकलॉग कंप्लीट करते जा रहे हो किसका? सीक्वेंस एंड सीरीज का, बाइनोमियल थ्योरम का। नहीं, ये बहुत ही गलत बात है, बिकॉज अभी आपके पास जो टाइम चल रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12वीं पे आपको ध्यान देना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? किस पे ध्यान देना है? कक्षा 12वीं पर। इसी का ही रिवीजन करो, इसी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसी के ही सवाल लगाओ, अलग अलग तरीके से, मतलब क्लास नोट्स देख लिए, फिर उसके बाद में डिप्पी सॉल्व कर लिए, डिप्पी सॉल्व हुए हैं तो 10 फ्रेश पीवाईक्यूज कर लिए पर चैप्टर, ठीक है? जो दिवाली टारगेट है, मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। क्लियर है? हाँ ना? और डरने की ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक पेट में बोलते हैं ना, थोड़ी सी गुड़गुड़ वाली फीलिंग जरूर हो रही है, क्योंकि सर डेट्स अनाउंस हो चुकी है। पुराने टाइम पे जब युद्ध हुआ करते थे तो एक शंख बजा करता था, जिसको बोलते हैं शंखनाद, कि हाँ भाई अब जो है वो युद्ध स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे ही ये डेट्स अनाउंस हुई है तो आप बोल सकते हैं कि एनटीए ने जो है वो शंख बजा दिया है कि भैया आप तैयार हो जाइए, जेईई मेंस जो है सेशन 1 वो जनवरी 22 से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है? तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सभी घबराए हुए हैं, बट यस, घबरा कर, चिंता कर कर आप इतना टाइम वेस्ट कर दो कि आप और नीचे चले जाओ, एक्सेप्टेबल नहीं। जो कर रहे थे, जो करते आ रहे हो, अपने ट्रस्ट करो, अपने टीचर्स को, अपने बैच को, अपनी प्रोसेस को और अपने आप को ट्रस्ट कीजिए प्लीज। समझ में आया? कहीं से उठकर भागना नहीं है, कहीं और जाना नहीं है, किसी की नई स्ट्रेटेजी में आना नहीं है। समझ पा रहे हो? ये समझ पा रहे हो? बिकॉज इन दिनों आपको वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे जो भी आपके सामने आकर ये बोलेंगे, अच्छा आपकी ये प्रिपरेशन नहीं हुई है, चलिए मैं आपकी प्रिपरेशन करवा देता हूँ, इतने से आप इतना स्कोर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं भाई। और उसमें भी अगर आप स्ट्रेटेजी के उसके बेसिक में एकदम कोर पॉइंट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ना ही है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पढ़ना ही है और हालात से लड़ना ही। समझ पा रहे हो? ये काम तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, ये काम तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। समझ गए? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भटक मत जाना, क्योंकि इंसान जब डरा हुआ होता है तो उसको कोई भी अपने साथ बाहर ले जा सकता है।
और जब इंसान कूल काम एंड कंपोज्ड होता है और अपनी कुर्सी पर एकदम विश्वास जमाए हुए बैठा होता है तो फिर उसको कोई भी बात परेशान नहीं करेगी। जैसे थोड़ा सा आपको कोई भी मान लो मार्केट में अफवाह है, कोई भी एक वीडियो बना दी, मैंने बना दी, इस बार जेईई मेंस का पेपर जो है वो बहुत डिफिकल्ट आएगा, लो सर हमारे तारे निकले आया ना, उस वीडियो को लेकर बैठे हैं, पूरा एक दिन बर्बाद कर दिया। अरे भाई वीडियो बनाना एक सेपरेट स्टोरी है, उससे व्यूज मिलते हैं, वो एक अलग कहानी है। वो जब होगा टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, मेरे अकेले लिए थोड़ी आ जाएगा टफ कि हाँ भाई तेरे कंप्यूटर पे एकदम टफ पेपर दे दिया जिसमें हर एक सवाल में 20-20 मिनट लगेगी, बाकी सबका आसान चल रहा है, टफ आएगा सबके लिए आएगा। आप जो अपने बेसिस पे कर सकते हैं वो क्या है? वो है मेहनत, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, समझ गए? प्लीज हार्ड वर्क कीजिए। ये आप लोगों ने फिर से उसका नाम लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये देखो समझ में तुम्हें कितना आसान है, तुम्हें कितना आसान है बेवकूफ बनाना, ठीक है? और मैं कुछ नहीं कर सकता भाई तुम लोगों का, जो भी नाम लिख रहे हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं, ठीक है? तुम्हें किसी की बात सुननी है सुनो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? क्योंकि हमने ऐसा देखा है, फील किया है, महसूस किया है और बाद में हेंस प्रूव्ड भी किया है कि जिस बच्चे ने अपने बैच में रहकर अपने टीचर्स की बात मानी है, लास्ट में स्टेज पे सेलेक्ट होकर अपनी कहानी सुना रहा होता है। और जो नहीं सेलेक्ट हुए, जो इधर उधर भटके हैं, वो हमारे तक पहुंच नहीं पाते, समझ गए? बाकी आप समझदार हो, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, मेरे से भी ज्ञानी लोग बैठे हैं पूरी धरती पर जो कि अपनी आवाज आप तक पहुंचा देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि उनकी आवाज आपको सुननी है, नहीं सुननी है, किसकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, नॉट माइन। अब मेरा काम है आपको समझाना, जहां जहां पे मूवमेंट आएगी मैं समझाने आ जाऊंगा। आप मेरे सामने नहीं है तो मैं आपकी हरकतें भी नोट नहीं कर सकता, समझ में है ना? ऑनलाइन का एक डिसएडवांटेज बोल दूं, जैसे अगर मान लो ऑफलाइन में होते तो मैं देख लेता भाई आजकल इसके मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, बोले अच्छा ये मैथ्स नहीं पढ़ रहा, आजकल क्या बात है बेटा, कहां पर गुमसुम रहते हो, तो मैं आपको नोट कर लेता। बट ऐसा नहीं है सर, आपको ऑनलाइन में अपना ध्यान खुद ही रखना है, समझ में? यस, ठीक है? तो डर का माहौल कुछ नहीं है, बस आप देखो इस डर से बचने का एक ही तरीका है, जब आपने बहुत स्ट्रांगली मेहनत की होगी ना तो डर नहीं लगेगा, ठीक है? और जो कि आपने की है, अभी ऐसा है कि कुछ चीजें 2-4 साल फिक्स ही हो रही है, तो ये हमारी जिंदगी में पहली बार हो रहा था, हम हैंडल नहीं कर पा रहे। 11वीं में आए थे तब हम रिलैक्स थे, क्यों? क्योंकि हमें पता 11वीं में जेईई मेंस होता नहीं है, ना जेईई एडवांस होता, 12वीं में होता है, तो 12वीं वाला जो ये एटमॉस्फेयर है इसको थोड़ा झेलिए प्लीज, ये आपको बहुत स्ट्रांग एक लड़का या एक लड़की या एक एस्पिरेंट, स्ट्रांग एस्पिरेंट में कन्वर्ट कर देगा।